हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ऐप स्क्रिप्ट का पहला वीडियो, जो कि प्रॉपर आपका होगा कि ऐप स्क्रिप्ट पर कैसे काम किया जाता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐप स्क्रिप्ट कंसोल में जाने के दो तरीके, सबसे पहला था यूआरएल एंड सेकंड था स्प्रेडशीट के थ्रू। तो चलिए दोनों को करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लिंक बना रखा है, हाइपर लिंक। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे ऐप स्क्रिप्ट कंसोल पे रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट स्क्रिप्टिंग करेंगे। तो अब ये लेकर आया है मुझे गेट स्टार्टेड सेक्शन पे, जहाँ पर आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी ऐप स्क्रिप्ट के रिलेटेड। तो आप कुछ भी अगर देखना चाहते हैं तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं। बाकी उसके बाद में एक ऑप्शन है माई प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे सारे मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे दो तरीके के लोगो हैं, एक तो ब्लू वाला और एक है ग्रीन है। ग्रीन इंडिकेट करता है कि एक स्प्रेडशीट के साथ में आपकी ऐप स्क्रिप्ट फाइल लिंक है, लेकिन ब्लू वाला क्या करता है कि वो इंडिपेंडेंटली एक ऐप स्क्रिप्ट फाइल है जो कि किसी के साथ में कनेक्ट नहीं है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ एक शीट को ओपन करके। इस तरीके से हमारा एक कंसोल होगा जिस पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड तरीके की तरफ। सेकंड वे है जावास्क्रिप्ट मेथड की एक शीट है मेरे पास में, जिसमें मैं एक्सटेंशन पे जाऊँगा, ऐप स्क्रिप्ट पे जाऊँगा और मैं उसके बाद में एक ऐसी शीट पे लिंक करूँगा। ये स्प्रेड ऐप स्क्रिप्ट की शीट है जो कि स्प्रेडशीट के साथ में लिंक है। तो ये दो तरीके हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स दैट वी यूज़ फॉर द ऑटोमेशन। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा और यूज़ करते चलेंगे हम लोग। सबसे पहला मेथड आता है स्प्रेडशीट डॉट गेट एक्टिव। ये मेथड हम यूज़ करते हैं तब जब जावास्क्रिप्ट के साथ में कोई ऐप स्क्रिप्ट की शीट लिंक होती है। लाइक एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं स्प्रेडशीट डॉट गेट एक्टिव। अब इससे क्या हुआ, इसके साथ में जो बाइंड शीट है ये वाली, इसने इसको स्टोर करा लिया है। ठीक है, हम एक बार एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन आप लोग जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ेंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं फंक्शंस क्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। फंक्शन एक तरीका होता है या फिर उसकी फंक्शनैलिटी डिज़ाइन करते हैं कि बेसिकली एक फंक्शन क्या करेगा हमारे लिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग कंसोल डॉट लॉग एसएस कर लेते हैं, देखते हैं जो हमारा पहला मेथड है वो हमको क्या देगा। यहाँ पर रन का बटन है, जैसे ही हम रन करेंगे ऑथेंटिकेशन हमें करना पड़ेगा कि हमारी जो स्क्रिप्ट है ये ऑथराइज है, ये हमने खुद ने लिखी है। तो हम इसको ऑथराइज करेंगे एंड देन एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब कंसोल में आया, एसएस के साथ में ये अपने साथ में क्या क्या लाया, ये सारे मेथड्स हैं। इन मेथड्स का अपना अपना अलग अलग यूज़ है कंडीशन बेसिस पे। आगे हम देखेंगे और भी कुछ मेथड्स। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला मेथड जो कि सिर्फ आपका ये जावास्क्रिप्ट की जो शीट है जावास्क्रिप्ट नाम से, इसको अटैच करेगा। अब सपोज़ कीजिए मुझे चाहिए इंडेक्स वाली शीट को मुझे टारगेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। हमारे पास में एक मेथड होता है स्प्रेडशीट डॉट गेट शीट बाय नेम। मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। उसके लिए भी हम कुछ नहीं करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल में लिखेंगे मान लीजिए इंडेक्स शीट, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, एसएस डॉट गेट शीट बाय नेम। ठीक है, स्ट्रिंग जो होता है हमेशा डबल कोट्स के अंदर रखना पड़ता है ताकि हमें पता चले कि वही हमें पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है। अगर मैं डबल कोट नहीं लगाता हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, इंडेक्स नाम से पूरे स्क्रिप्ट में ढूंढेगा कि इंडेक्स नाम कहीं पर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में है या नहीं है। तो अगर हमने वेरिएबल में नहीं रखा तो हम इसे डबल कोट्स में रखेंगे। अब ये सिर्फ इस वर्ड को ढूंढेगा। तो अगर हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करते हैं इंडेक्स डॉट शीट, अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, इंडेक्स डॉट शीट डबल कोट में नहीं लिखा है क्योंकि मुझे ये प्रिंट नहीं करवाना है। ठीक है, मैं एक बार आपको इसे भी डबल कोट के अंदर में रख के दिखा देता हूँ क्या आउटपुट आएगा। नीचे वाले आउटपुट में आएगा इंडेक्स शीट ओनली एंड ऊपर आएगा शीट जो हमने टारगेट की है। रन करते हैं एक बार। अब ये क्या हुआ, ये तो हमारा आ गया इंडेक्स शीट।
और ऊपर से आगे फिर से इतने सारे फंक्शंस। ठीक है, अब फंक्शंस क्यों आए हैं? क्योंकि अब ये जो फंक्शंस हैं ये दिखाएगा कि हम कौन कौन से फंक्शन किस किस शीट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी हम आगे देखते हैं आगे क्या फंक्शन है। स्प्रेडशीट डॉट ओपन बाय आईडी, ये वाला जो फंक्शन है ये हम तब यूज़ करते हैं जब किसी और शीट को हमें टारगेट करना होता है। यानी कि अभी ये हमारी ऐप स्क्रिप्ट की जो शीट है ये जावास्क्रिप्ट नाम की एक स्प्रेडशीट के साथ में लिंक है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई किसी और शीट से डेटा लाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, स्प्रेडशीट, एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, शीट डॉट न्यू, जैसे आप एंटर करेंगे आपकी एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगी। हम इसका नाम रखते हैं एज इट इज टेस्ट लिख लेते हैं सपोज कीजिए। ठीक है, अब ये है आईडी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यूआरएल के बारे में। यहाँ पर तो आ गया docs.google.com। डॉक्स ने डिफाइन कर दिया कि एक डॉक्यूमेंट नाम का डोमेन है जिसमें गूगल है, स्प्रेडशीट को टारगेट कर रहा है। स्प्रेडशीट के बाद में ये होती है आईडी। हमें सिर्फ ये चाहिए स्लैश से पहले और स्लैश के बीच का जो है। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे वेर, फिर से एसएस करेंगे क्योंकि अब हमें एक्टिव शीट में नहीं जाना है, क्योंकि ये शीट अलग है। तो हम क्या करेंगे, स्प्रेडशीट डॉट ओपन बाय आईडी, और ये मेथड जो है ये अपने आप दिखा देता है आपको कि क्या करना है क्या नहीं। अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे डबल कोट्स में। ठीक है, अब हमारे पास में ये शीट आ गई है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम, फ़ोन एंड ईमेल। ठीक है, ये 3 वैल्यू है हमारे पास में। यहाँ पर लिख देते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वेयर, अब हम शीट को टारगेट करेंगे उस वाली में, तो शीट 1 नाम रखते हैं इक्वल टू एसएस डॉट, फिर से वही मेथड गेट शीट बाय नेम, क्योंकि हमें शीट जो ढूंढनी है हम इसको 1 कर लेते हैं, SS1, ताकि डिफरेंशिएट कर पाएँ, क्योंकि हम एक ही जैसे नाम 2 जनों के नहीं रख सकते। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमने इसको नाम रख दिया, इसको भी हम नाम रख देते हैं टेस्ट, सपोज कीजिए टेस्ट। ठीक है, मैंने नेम को कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। फिर थोड़ा सा और आगे के मेथड देखते हैं, फिर इन्हें कंबाइन करेंगे। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, स्प्रेडशीट डॉट ओपन बाय यूआरएल। ठीक है, अब जैसा हमने यहाँ पर आईडी पेस्ट किया था, हम सेम ही इसको कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पर कर देते हैं ओपन बाय यूआरएल। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आईडी नहीं पेस्ट करनी, बल्कि कंप्लीट यूआरएल को उठा के यहाँ पर पेस्ट करना है। काम ये सेम करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस यूज़ केस में कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की वर्किंग सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला मेथड है शीट डॉट गेट लास्ट रो एंड शीट डॉट लास्ट कॉलम। ठीक है, ये कब आता है यूज़ में, जब हमारा कोई डेटा टेबल के बेसिस पे होता है, कि सपोज कीजिए इसमें मैंने डाल दिया 1, अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, और ये मोबाइल नंबर है, ये मेरा मेल आईडी है। ठीक है, तो अभी इसका लास्ट रो क्या होगा 2 एंड लास्ट कॉलम होगा 4। ठीक है, अभी हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि भैया लास्ट कॉलम क्या हो सकता है, लेकिन जब डेटा हमारा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होती रहती है कंडीशन के बेसिस पे कि लास्ट कॉलम और लास्ट रो क्या है। या फिर मैं कभी भी कोई डायनेमिक डेटा बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कि फॉर्म से रिस्पॉन्स जो आ रहा है कितनी रो तक जाएगा, कितने कॉलम तक जाएगा। ठीक है, उसके लिए काम आता है। ठीक है, देखते हैं, वेरिएबल बनाते हैं एल रो, मान लिया हमने लास्ट रो। ठीक है, तो हमने क्या करा, शीट 1, सबसे पहले हम लोग यहाँ से ये हटा देते हैं क्योंकि वेरिएबल नेम सेम थे, कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो गेट लास्ट रो। ठीक है, अब ऐसी है वेयर एल, कॉल कर लेते हैं इसको इक्वल टू शीट 1 डॉट
गेट लास्ट कॉल। ठीक है, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। कंसोल डॉट लॉग, इसमें है एल रो कॉमा एल कॉल। ठीक है, इसने बताया 2 4, यानी कि लास्ट रो जो है हमारी 2 है जो कि हमें पता है, और कॉलम हमारा 4 है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला मेथड है हमारा गेट रेंज। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है गेट रेंज, क्योंकि हमें चाहे डेटा पेस्ट करना हो, चाहे डेटा सेट करना हो, कुछ भी हमें करना हो स्प्रेडशीट के साथ में, तो हमें ये फंक्शन जो है हमें लगेगा। यूज़ कैसे करते हैं, वेयर सपोज करते हैं कि मेरे पास में वहाँ पर डेटा है। अब डेटा है तो डेटा को कहीं पर स्टोर करवाना पड़ेगा। हमने डेटा नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। कौन सी शीट से चाहिए, शीट 1 डॉट गेट रेंज। गेट रेंज तो फंक्शन है। अब फंक्शन मांगता है कुछ पैरामीटर्स। गेट रेंज हमें रेंज देनी है, डेटा कैसे कैसे हमें चाहिए। हमें किसी एक पर्टिकुलर सेल की रेंज चाहिए, किसी रो की चाहिए, किसी कॉलम की चाहिए, किस तरीके से चाहिए वो डिपेंड करता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कीजिए B2 मुझे अपना नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ B2 डॉट गेट वैल्यू। अब देखिए गेट वैल्यू, हमने एक नया फंक्शन देख लिया जो कि यहाँ पर मेंशन है गेट वैल्यू। वैल्यू रिटर्न कर मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा। मैंने गेट वैल्यू फंक्शन से गेट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको कंसोल कराता हूँ। कंसोल डॉट लॉग डेटा। ठीक है, मैं रन कराता हूँ। अमित मिल गया। ठीक है, बाकी अभी हम ऊपर का कमेंट कर देते हैं ताकि कुछ मेथड्स रहें आपके लिए। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। और अभी इसके और भी यूज़ केसेस हैं, मैं दिखा देता हूँ। वेयर डेटा टेबल लिया। अब शीट 1 में से चाहिए मुझे ये चारों चीज़ें चाहिए, अपना सीरियल नंबर से लेके मेल आईडी तक। तो कैसे करेंगे, 2 तरीके हैं इसके। अगर हमें अपनी रेंज पता है कि हमें डेटा कहाँ से कहाँ तक उठाना है तो हम रेंज डालेंगे, वरना हम लोग किसी और तरीके से करेंगे, वो मैं भी आगे बताऊंगा। जैसे अभी डेटा है मेरा A2 से D2 तक। ठीक है, तो वही डबल कोट्स के अंदर A2 से D2 डॉट गेट वैल्यूज़ करेंगे। अब की बार आप यहाँ पर देखिएगा गेट वैल्यूज़ है जब हमें मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमें एक वैल्यू नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल वैल्यू चाहिए, तो हम इसको करते हैं प्रिंट। हमें क्या आया है, आप देख रहे होंगे कि 2 ब्रैकेट आए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। उन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हमारा डेटा है। ठीक है, अब ये डेटा क्या है, रैप होता है एरे के बीच में। अब एरे क्या होता है, एरे एक तरीका है कि अगर मुझे कोई जैसे कंप्लीट रो का डेटा है, सपोज कीजिए इस पूरी रो का डेटा था, मैं एक वेरिएबल के अंदर में स्टोर नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने एरे के अंदर में स्टोर किया। ठीक है, आगे और बताऊंगा मैं आपको एरे के बारे में। बाकी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं एरे के बारे में, तो आप उनसे भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सेकंड तरीका है। अब अगला तरीका दिखाता हूँ मैं आपको। डेटा 2 कर लेते हैं आपकी बार, इक्वल टू शीट 1 डॉट गेट रेंज। अब गेट रेंज में तीसरा मतलब एक चौथा तरीका है जो हम लोग यूज़ करते हैं। पहला पैरामीटर मानते हैं हम कि हम कौन सी रो से शुरू कर रहे हैं। सपोज कीजिए सेकंड रो से मुझे डेटा चाहिए, तो सेकंड लिखा। कौन से कॉलम से चाहिए, पहले कॉलम से चाहिए, 1 लिखा। ठीक है, कितनी रो का डेटा चाहिए, एक रो पे मेरा डेटा तो मुझे 1 चाहिए। ठीक है, कितने कॉलम तक डेटा चाहिए, 4।
तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है, डॉट गेट वैल्यूज़। अब ये मुझे वैल्यूज़ निकाल के देगा। data2 प्रिंट करते हैं और देखिएगा आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा। ये देखिए आउटपुट बिल्कुल सेम आया है, ठीक है। अभी हमारे कौन कौन से मेथड्स हो गए हैं, नंबर 10 तक, गेट वैल्यूज़ तक। अब हमारे पास में मेथड बचते 3, सेट वैल्यू, सेट वैल्यूज़ और क्लियर कंटेंट, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब सपोज कीजिए मुझे एक एंट्री डालनी है यहाँ पर A3 पर सीरियल नंबर 2 की, तो मैं कैसे डालूँगा? अब इसमें मैं वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाना है हमें बेसिकली, तो हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं, डॉट गेट वैल्यू। वैल्यू क्या है? रेंज की। रेंज कौन सी? A3। शीट में देख रहे होंगे A3 है। अब डॉट सेट वैल्यू, सेट वैल्यू हमने किया। अब क्या होगा? सेट क्या करना है? अगर हमारे पास में कोई वैल्यू है तो हम उसको सेट करवा देंगे, ठीक है। और नहीं है, नंबर है, तो हम सिंपल लिखेंगे। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नंबर और स्ट्रिंग में फ़र्क क्या है कि नंबर एज ए नंबर के तौर पे काम करता है, नंबर के तरीके से, लेकिन एक स्ट्रिंग होता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करता है, मतलब जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर डाल देता हूँ मैं 2, क्योंकि मुझे वहाँ पर सीरियल नंबर 2 चाहिए। मैं कोड को रन करता हूँ। अब यहाँ पर तो आउटपुट नहीं आया क्योंकि मैंने आउटपुट कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ पेस्ट करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से ये लिखूँगा, सेम ऊपर वाले की तरह कॉपी करूँगा, A3 से D3, ठीक है। और अपना डेटा एरे के अंदर में पेस्ट करूँगा, 2, कुमार, 9, gmail.com। और मैं फिर से रन करूँगा। इसने बोला कुमार इज़ नॉट डिफाइन, ओके, ठीक है। कुमार डिफाइन क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं था, इसलिए मुझे इसे डबल कोट में करना पड़ेगा। इस तरीके से एरर आएगा, तो आप देख सकते हैं कि क्या मिस्टेक होती है। कंसोल हमें एरर भी देता है। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या करा, सब जगह में 2 इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। देखते हैं हमारी मिस्टेक कहाँ पर है, डीबग करेंगे। ओके, हमने सेट वैल्यूज़ किया था, हमें करना था सेट वैल्यूज़, हमने सेट वैल्यू का यूज़ किया था। अब एक बार फिर से इसे रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। अब यहाँ पर आ गया हमारा आउटपुट 2 कुमार 99@gmail.com। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, इसी तरीके से हमारा ये वाला मेथड भी है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ओहो, गेट रेंज सेकंड रो नहीं है, अब की बार मेरे पास में है थर्ड रो। थर्ड रो कौन से कॉलम से? ये पहले कॉलम से। कितनी रो पर है? 1 रो पर है। कितने कॉलम तक है? 4 तक है। अब यहाँ पे गेट को हमें करना है सेट वैल्यूज़, ठीक है। और वैल्यूज़ में सेट क्या करना है? हम यही सेट करते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया, ठीक है। और यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। ये देखिए, ये आ गया, ठीक है। अब एक आता है क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें कुछ नहीं होता है, हमें वैल्यू सेट नहीं करनी, हमें गेट नहीं करनी, हमें क्या करना है, सिंपल कंटेंट क्लियर करना है, डॉट क्लियर कंटेंट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और मैंने जैसे ही रन करूँगा कंटेंट क्लियर हो गया, ठीक है।
ओके, आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे और थोड़ा सा अपनी तरफ से इनको ट्राई करेंगे कंबाइन करने का, कि कहीं से डेटा गेट करना, सेट करना, क्लियर करना। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे आगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।